हैं। सबसे पहले तफसील से आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल आज हम जिक्र करने वाले हैं एलएसी पर आज किस तरह से भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एस जयशंकर विदेश मंत्री ने कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री को पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, लताड़ा है। डिटेल में आपसे कुछ देर के बाद आपको बताएंगे और आज बताएंगे जब 11 बजे संसद का सत्र एक बार फिर से शुरू होगा। आज की तारीख में फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और जाते जाते आपको रूबरू कराएंगे कि कैसा मौसम इस वक्त नजर आ रहा है, कहां बरसात हुई है, कहां बर्फबारी और कहां पर मौसम ने तब्दीली देखने को मिली है। बड़ी खबर से शुरुआत दरअसल आज के इस बुलेटिन की करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आज की जो भारत और चीन को लेकर ही है, क्योंकि आज दरअसल युद्ध अभ्यास एलएसी पर भारतीय वायुसेना करने वाली है और ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम देते चलें एंकर से। ये एलएसी पर दरअसल युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना का आज देखने को मिलेगा। आपको बताते चलें एलएसी पर भारतीय वायुसेना के सुखोई जो लड़ाकू विमान है वो उनका देखने को मिलेगा। 48 घंटे तक ये शक्ति प्रदर्शन भारतीय वायुसेना करेगी। चीन की सीमा पर सुखोई हो या फिर राफेल हो, ये गरजते हुए दिखेंगे। यानी कि आज भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास एलएसी पर होगा। दरअसल पूर्वोत्तर में चीन सीमा के पास 2 दिवसीय ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। 2 दिन का युद्ध अभ्यास है और आज इसकी शुरुआत होगी। वायुसेना की बेमिसाल ताकत को समझिए जरा। भारतीय वायुसेना के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन की ताकत है। 42 फाइटर स्क्वाड्रन की, जिसमें सुखोई आ जाता है, जगुआर आ जाता है, मिग-21, मिराज 2000 भी इसमें शामिल है। इसके अलावा मिग-29 यानी कि मिग-29 और राफेल के स्क्वाड्रन भी इसमें शामिल हैं। भारतीय वायुसेना की बेमिसाल ताकत दरअसल यही है। इसके अलावा वायुसेना के पास कई ऐसे मालवाहक विमान भी हैं जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स का जिक्र कर लें, एवॉक्स विमान भी इसमें शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त मौजूदा समय में वर्तमान में 36 राफेल है। सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट सुखोई 30 MKI है। मिराज 29 हो, माफ कीजिएगा, मिग-29 हो या फिर मिराज 2000, तेजस भारतीय सेना में एक अहम किरदार निभाता है, एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। अनुपम तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। अनुपम तिवारी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे अहम सवाल यह है कि एक तो एलएसी पर जो 9 दिसंबर की स्थिति हुई, उसके बाद आज से भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाती हुई नजर आएगी। किस तरह से इसको देखा जा सकता है? गुड मॉर्निंग अब्दुल जी। बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी आपने इंट्रोडक्शन में दिखाया है कि भारतीय वायुसेना की ताकत अपने आप में बेमिसाल है और इसी ताकत को चेक करने के लिए, इसी ताकत को ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक्सरसाइजेस करी जाती है। नॉर्थ ईस्ट में आज जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखते हुए एक बड़ी एक्सरसाइज को प्लान करना और वो भी 48 आवर्स कंटिन्यूअस एक्सरसाइज को प्लान करना, ये इंडियन एयरफोर्स ही कर सकती थी। आपको बता दूं कि जब इस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं तो 48 आवर्स तक, 2 दिन लगातार हवा में सरगर्मियां बढ़ती रहेंगी। आपके तमाम एयरक्राफ्ट जिनका आपने जिक्र किया वो सारे आपको नॉर्थ ईस्ट के इलाके में दिखाई देंगे, हवा में कलाबाजियां खेलते हुए दिखाई देंगे और इन कलाबाजियों के बीच में वो अपनी वॉर की प्रिपरेशन को भी चेक करेंगे कि अगर दुश्मन सीमा पार से किसी तरह की हिमाकत करता है तो उस हिमाकत से कैसे अपने आप को डिफेंस किया जाए और उस हिमाकत का कैसे बदला लिया जाए, यानी दुश्मन के ऊपर कैसे अटैक प्लान किया जाए। तो ये सब चीजें चेक होती हैं और ये 48 आवर्स बहुत अहम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे चाहे हमारे पायलट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ हो, जितने भी इंसान एयरफोर्स में वहां पर है वो 48 घंटों तक लगातार बिना रुके काम करेंगे। बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, अगर मैं सही हूं तो आप भी एयरफोर्स से जुड़े रहे हैं। बिल्कुल सही। और अगर आप भी अगर एयरफोर्स से जुड़े रहे हैं तो आप इसको बखूबी जानते होंगे।